Hello everyone. Today in this video I will tell you about the Cold War and the non-alignment movement. You have to keep a copy and a pen with you. You will have to make and understand all the things that will be told to you. आज हम इस वीडियो में शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो देश थे उनके बारे में बात करेंगे, क्यों इसका निर्माण किया गया। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ कोल्ड वार। कोल्ड वार इज़ a situation in which rivalries, confrontation and struggle continue to stay between nations but that do not lead to any kind of a war. Soviet Union and America emerged as a superpower after the end of Second World War. Both the nations were competitive enough in possessing of nuclear weapons and power. Both the nations were poised with confrontation and competition, but none of them initiated any direct war. This situation of confrontation struggles come to be known as Cold War. शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध उस परिस्थिति को कहा जाता है जहां देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष तो जारी रहता है, लेकिन यह संघर्ष और तनाव युद्ध का रूप नहीं लेता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। दोनों अस्त्र शस्त्र ताकत में किसी से कम नहीं थे। दोनों गुटों में तनाव, प्रतिद्वंदिता सदैव चलती रहती थी, लेकिन दोनों गुटों ने कभी भी आमने सामने का युद्ध शुरू करने का प्रयास नहीं किया। इसी तनाव व टकरावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे विच टू आइडियोलॉजी वेयर इन्वॉल्व इन द conflict during the Cold War era and why. Capitalism and communism were the two ideologies in conflict during the कोल्ड वार। शीत युद्ध के दौरान जो दो विचारधाराएं थी वह समाजवाद और पूंजीवाद थीं। पूंजीवाद का समर्थन अमेरिका ने किया और समाजवाद का सोवियत संघ ने किया। इसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों महाशक्तियों ने कुछ सैन्य संगठन भी बनाए रखे थे। नाटो, सीटो, सेंटो यह अमेरिका के द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन था और वार्सा पैक्ट सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन था। इसके बाद हम बात करेंगे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में। ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था, ये क्यों हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था। Cuba was a small island nation off the coast of Soviet Union and an ally of the Soviet Union. In 1962, Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union, placed a nuclear missile in Cuba. The installation of this weapon put the US under fire. The US President Kennedy was reluctant and nuclear war, but was determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons for Cuba in order to save his nation. Kennedy orders American warship to intercept the Soviet ship headings to Cuba as a way of warning of USSR of this seriousness. A clash seems imminent in the what come to be known as Cuba Missile Crisis, but both the sides decide to avoid war. Thus the world was saved from Third World War. क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्तापलट हो जाएगा। इसलिए सोवियत संघ ने 1982 में क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की थी। इसमें अमेरिका ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहा था जिससे उसके बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, ऐसा वह लग रहा था। दोनों महाशक्तियों के बीच काफ़ी समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, जिसे हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आपने यह जाना कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्यों हुआ, किस तरह से दोनों में संघर्ष की स्थिति बनी लेकिन संघर्ष हुआ नहीं। शीत युद्ध वही परिस्थिति है जो संघर्ष की स्थिति आ जाती है लेकिन संघर्ष होता नहीं है, केवल बातों से, विचारों से एक दूसरे के बीच तनावपूर्ण स्थितियाँ
बनी रहती हैं। Which two eminent international personalities plays an important role in Cuba Missile Crisis? आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय किन दो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे क्रमशः किस देश से संबंधित थे। तो हम बात कर लेते हैं। ये पहला जॉन एफ कैनेडी और निकिता ख्रुश्चेव। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के थे और निकिता ख्रुश्चेव सोवियत यूनियन की थी। इन दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी और तनाव शुरू हुआ जो शीत युद्ध का परिणाम बनता रहा। इसके बाद हम बात करेंगे मार्शल योजना क्या है, मार्शल प्लान क्या है। मार्शल प्लान के द्वारा कौन सी बातें आपको बताई गई हैं। Marshall Plan was named after US foreign minister. Under his plan, European countries were helped by America and consequently their economic conditions come at the same level as it was before war in a very less period of time. This help is improvement of economic condition of Western European country. This is known as Marshall Plan. मार्शल प्लान क्या है या मार्शल योजना क्या है। मार्शल योजना अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पर बनी थी। इस योजना के द्वारा यूरोपीय देशों को अमेरिका मदद दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कम समय में युद्ध के पहले जो स्थिति थी उस स्तर पर आ गई। इससे आने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में और तेज़ी से विकास हुआ और इस प्लान के द्वारा उनकी विकास दर और तेज़ी से बढ़ी, जिसको बाद में मार्शल योजना या मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत दोनों खेमे में से किसी भी खेमे में क्यों नहीं गया, यानी कि गुट में क्यों नहीं गया, इसका क्या कारण था। इसका कारण वही बाद में आपको पता चलेगा जिस नाम की स्थापना होती है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसकी हम बात करेंगे। शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी पक्ष में सम्मिलित नहीं हुआ क्योंकि उसे अपनी संप्रभुता को बचाए एवं बनाए रखना था। भारत को उस समय आर्थिक विकास तथा क्षेत्रीय एकता एवं अखंडता की जरूरत थी, राजनीति की नहीं। किसी भी पक्ष में सम्मिलित होकर भारत अपने विकास के पहिए को अवरुद्ध होने नहीं देख सकता था। समग्र भारत जो चाहता था वह गुटबाजी से दूर रहना चाहता था। वह चाहता था वह अमेरिका से भी लाभ उठाए और सोवियत संघ से भी उठाया। अगर वह एक गुट में शामिल हो जाता, मान लीजिए वह अमेरिका में शामिल हो जाता तो सोवियत संघ उसकी सहायता नहीं करता, अगर सोवियत संघ में शामिल हो जाता तो अमेरिका उसकी सहायता नहीं करता। इसलिए कई कंट्रियों ने आपस में मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम की स्थापना की, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ किन किन कंट्रियों ने आपस में मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना की, जिसके द्वारा यह बनाया गया। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वह आता है जोसेफ ब्रॉन्ज टीटो का। दूसरा नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का। तीसरा है गमाल अब्दुल नासिर का और चौथा है सुकर्णो का। पांचवा है एनक्रूमा का। इन लोगों ने मिलकर नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था उन कंट्रियों की स्थापना की थी। इसी के द्वारा उन लोगों ने आगे की जो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था उन लोगों ने किया। इसमें और आगे आपको अंकटाड के बारे में पढ़ना है। अंकटाड क्या है? द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको गहराई से अध्ययन करना है। आप और भी एनसीईआरटी बुक में देखिए, उसमें और भी डिटेल्स दिए गए हैं नाटो, सीटो, सेंटो के बारे में। आपने बहुत सी चीज़ों को देखा। आपने यह जाना कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना क्यों हुई, क्यों किया गया, इसके स्थापना के पीछे का कारण क्या था, कोल्ड वार क्या था। इसमें एक बातें और आपको जाननी है कि महाशक्तियाँ जो होती थीं वह छोटे देशों से
गठबंधन क्यों करती थी, यानी कि छोटे देशों के साथ वह शामिल क्यों होती थी। इसके पीछे का कारण क्या है। जो महाशक्तियाँ होती थी वह छोटे देशों के साथ इसलिए शामिल होती थी, जिसका पहला कारण है महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज जो होते हैं वो उनको आसानी से मिल जाए। दूसरा कारण यह हो सकता है कि भू क्षेत्र के लिए जहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। तीसरा कारण यह हो सकता है कि आर्थिक मदद के लिए, जिससे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हों। उनके ज़मीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वह वहाँ से नज़दीक जाकर हमला कर सकें। इसलिए